हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। 28 अगस्त के दोस्त आज पहले शिफ्ट का जो एग्ज़ाम आपके 12th लेवल एनटीपीसी का दोस्त हो चुका है। आज के दोस्तों पेपर में क्या लेवल रहा, किस तरीके से दोस्त क्वेश्चन पूछा गया था, आइए दोस्तों उस क्लास के माध्यम से चर्चा करते हैं। क्योंकि दोस्तों 3-4 दिन जो कि 12th लेवल एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, आप सभी को साथीगण पता होगा, है ना। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि तमाशा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नाटक और लोक नृत्य के रूप में है। बहुत इजी क्वेश्चन दोस्त पूछा गया था। और अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो महाराष्ट्र आ जाएगा, जो आप सभी को साथीगण याद रखनी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप सबको कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे कि आंध्र प्रदेश से आपके एग्ज़ाम में बहुत बार लोक नृत्य पूछा जाता है, जिसमें से दोस्तों कुचिपुड़ी एक प्रकार से ये शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आता है, आप सबको याद रखनी है। इसी के साथ दोस्तों वीरनाट्यम, भावकल्पम, इसी के साथ दोस्तों लंबाड़ी, ढिमसा, कोलाटम और बुट्टा बोमलू, ये सभी के सभी दोस्तों आंध्र प्रदेश से संबंधित आपको लोक नृत्य याद रखनी है, क्योंकि हमेशा आपके एग्ज़ाम में ये आंध्र प्रदेश और असम से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं असम से बात करूं तो बिहू, बगरुम्बा, भोरताल, ओझापाली और इसी के साथ नटपूजा, महारास, कली गोपाल और खेल गोपाल, ये सभी के सभी दोस्त आप सबको लोक नृत्य याद रखनी है। आपके एग्ज़ाम में हमेशा इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो दोस्त आप सही करके आओगे, ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। दोस्तों आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ व्हाट। आपकी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है ना। तो दोस्तों आपको जैसे पढ़ने आप आराम से पढ़िएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया हमारे अनुच्छेद 368 में दोस्तों जिक्र किया गया है, जो आप सबको याद रखनी है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा मैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो अब तक आपके एनटीपीसी में दोस्त पूछा गया, मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं 124 की बात करूँ मेरे दोस्त, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में कहा गया, जो आप सबको याद रखनी है। अगर मैं 124 की बात करूँ मेरे दोस्त, तो राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। 108 की बात करूँ मेरे दोस्त, कुछ मामलों में दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होता है ना, 108 में जिक्र किया गया है। 110 की बात करूँ तो धन विधेयक के बारे में दोस्तों कहा गया है। अगर मैं दोस्तों आर्टिकल 16 की बात करूँ तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता करना एक प्रकार से दिया गया है। अगर मैं अनुच्छेद 21A की बात करूँ ना, तो 6 से लेकर 14 साल के जितने भी आयु वर्ग के बच्चे हैं ना, उनको शिक्षा के बारे में दोस्तों कहा गया है, जो आप सबको याद रखनी है। और इसी के साथ आर्टिकल 24 में दोस्तों कहा गया है कि जितने भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं ना, खतरनाक उद्योग या काम हो, इनसे दोस्तों हटाना है, काम पे नहीं लगाना है। ये सारे के सारे दोस्त पॉइंट याद रखनी है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों आप सभी को क्लास अच्छा लगे ना, मेरे पढ़ाने का तौर तरीका आपको अच्छा लगे ना, क्वेश्चन के अलावा इसके द्वारा जो बताया गया एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे ना, तो मेरे दोस्त वीडियो को लाइक करनी और चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्त पूछा गया था कि राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ और कब हुआ था। तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर 22 मई 1772 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, और राधानगर गांव हुगली में हुआ था, ये पॉइंट याद रखिएगा। और दोस्तों ये जितने भी जिस तरीके से इस बार 12th लेवल में क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन याद है आपको ना, तो आपको 1% का दोस्त चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम देने जाओ और बहुत अच्छे तरीके से आंसर करके आओ, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से, जैसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में किया गया था, ये पॉइंट आप सबको दोस्तों याद रखनी है। अगर मैं आत्मीय समाज की बात करूं तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में स्थापना किया गया था। इसी के साथ अगर मैं तत्वबोधिनी सभा की बात करूं तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसे स्थापना किया गया था। और कब किया गया था, तो 1839 में किया गया था।
अगर मैं आर्य समाज की बात करूं तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा स्थापना किया गया था। और पूछो कि कब किया गया था, तो 1875 जो कि मुंबई में किया गया था। ठीक है, तो ये सभी के सभी दोस्तों, और भी क्वेश्चन के अलावा जो भी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना, आप सबको दोस्तों याद रखनी है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अति इम्पॉर्टेंट है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 किससे संबंधित है। दोस्तों ये सब क्वेश्चन लल्लू टाइप वाला क्वेश्चन है। अगर दोस्त आप तैयारी करके सही से गए होंगे ना, तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, जिसमें से SC/ST के लिए सीट आरक्षण के बारे में कहा गया था और इसे 2030 तक बढ़ाने के बारे में जो कि जिक्र किया गया। आप सबको याद रखनी है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था, तो 2020 में आया था, है ना। लेकिन दोस्तों और भी आपके एग्ज़ाम में जितने भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मेरे दोस्त 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में आया था और इसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसी के साथ 103वां संशोधन अधिनियम 2019 में आया था और इसमें कहा गया दोस्तों कि आर्थिक रूप से जितने भी कमज़ोर वर्ग हैं ना, उनके लिए शिक्षा संस्थान और सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ 104वां की बात करूँ तो 2020 में आया था और इसमें दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा जितने भी विधानसभा में अनुसूचित जाति जैसे SC हो, अनुसूचित जनजाति ST हो, इनके लिए सीटों का जो आरक्षण है ना, सो 10 साल तक बढ़ा दिया गया है। तो ये सभी के सभी पॉइंट याद रखिएगा। इसी के साथ 105वां संशोधन अधिनियम 2021 में आया था और राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक आरोप से पिछड़े वर्गों में अपनी बनाने के लिए वापस दी गई थी। ठीक है, ये आप सबसे मैं पुनः कह रहा हूँ, जितने भी साथीगण का एग्ज़ाम बचा हुआ, ये संशोधन याद रखना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, कभी 102वां पूछ रहा है, कभी 103वां पूछ रहा है, कभी 104वां पूछ रहा है, कभी 105वां पूछ रहा है। तो आपके एग्ज़ाम में भी दोस्त एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो आप सबसे मैं कह रहा हूँ तैयार रहना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो दोस्तों सल्फर जो कि डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। मुझे तो नहीं लगता दोस्त ये सब क्वेश्चन हार्ड है। अगर दोस्त आपके लिए हार्ड है तो दोस्त कहीं ना कहीं आपको और अच्छे तरीके से तैयारी करना होगा और ये सब बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था। तो मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आंसर आपका ये बहुत इजी है ना। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक के ही द्वारा दोस्तों ये नारा दिया गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। आप सबको दोस्तों याद रखनी है। मैं पुनः कह रहा हूँ मेरे दोस्त, अगर आप इस चैनल पे नए हैं ना, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, कम से कम वीडियो को लाइक करके चैनल को दोस्त सब्सक्राइब तो कर दो यार, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ यार। क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन को दोस्त एज आ सही वैरायटी के साथ दोस्तों मैं बना कर ला रहा हूँ, है ना। तो मेहनत करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं दोस्त वीडियो को लाइक करके ही जाना है ना। अगला क्वेश्चन 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे और किस पुस्तक के लिए मिला था। तो दोस्तों आप सबको याद रखना है बानू मुस्तक, जो दोस्तों आप सबको याद रखनी कि हर्ट लैम्प के लिए, जो कि ये दोस्तों बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो ये सभी के सभी दोस्त अच्छे क्वेश्चन हैं और मैं हमेशा कह रहा हूँ दोस्त, आपके एग्ज़ाम में 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों आप करंट अफेयर से नहीं पढ़ के जा रहे हो तो 7-8 क्वेश्चन आप अपने आप से गंवा रहे हो, है ना। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि बटन जो माउस बटन पर डबल क्लिक करने से सामान्य क्या होता है। दोस्तों अगर आप लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, अगर चलाते होंगे ना, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का इजीली आंसर दे सकते हैं कि फाइल या फोल्डर जब हम खोलते हैं ना, तो मैं डबल क्लिक करने के बावजूद ही खुलता है। ठीक है, ये बहुत ही सबसे ज़्यादा अगर मैं पूछूँ तो ईजी वाला क्वेश्चन था और जितने भी दोस्तों एग्ज़ाम देने गए होंगे सभी को दोस्त ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। और जिन्होंने दोस्त गलत किया होगा ना यार, तो उसके लिए दोस्त मुझे 22 तोपों का सलाम है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं मेरे दोस्त कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था। तो 26 जुलाई 1856 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में लॉर्ड डलहौजी से संबंधित 1848 से लेकर 1856 तक जितने भी दोस्तों इनके टाइम पीरियड के दौरान कौन कौन से घटना हुआ, व्यापकगत सिद्धांत हो, चाहे सतारा को 1848 में झाड़ पा लिया, तो कहीं ना कहीं ये सभी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप सबको दोस्तों याद रखनी है।
अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा? अगर दोस्तों आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा तो आप सबसे दोस्त रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करनी और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जानिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे साथीगण का।